या तो इस बार भी साल का जो पेपर होगा इन्हीं में से मिलकर आएगा, या फिर जो ये क्वेश्चन है इन्हीं पे बेस्ड आने वाला है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 5 टिप्स जिसकी हेल्प से आप 10 के 15 दिन में एक डिसेंट मार्क्स ले सकते हो फिजिक्स में। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने लिटरली अभी तक कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा, अपनी स्टडीज को सीरियसली नहीं पढ़ा, तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ सेवर है। ठीक है, अपने दिमाग में बस एक बात बैठानी है तुम्हें कि भाई अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं कर लूंगी, राइट। अगर मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी चीज़, वो सारे बच्चे जिनका नेगेटिव माइंडसेट है, जो इस वीडियो में सिर्फ टोंच मारने आए हैं कि भाई ऐसे कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही है, बेवकूफ़ बनाते हैं, वो लोग जहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आई ट्रूली वांट कि सिर्फ वही बच्चा इस वीडियो को देखे जो एक्चुअल में मानता है कि मेरे में पोटेंशियल है। जितना भी टाइम मेरे पास है, चाहे 10 दिन है चाहे 15 दिन है, मैं अपना बेस्ट दे दूंगी। दिन रात पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ अपना सोने का टाइम निकालेंगे, खाने का टाइम, उसके अलावा कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना है। विद दिस डेडिकेशन, ठीक है, तुम कर लोगे। अब कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तुम्हारे 65 प्लस थ्योरी में आ सकते हैं, एटलीस्ट तुम 60 अबव तो जा ही सकते हो अगर तुम इस तरीके से पढ़ोगे। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले तो अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी प्रेपरेशन या तो अभी 50% होगी या फिर 50 से 80% एक एवरेज प्रेपरेशन में चल रहे होंगे। कुछ होंगे जो इनके भी नीचे होंगे, जिसकी अभी सिर्फ 0 से 50% होंगी। सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि मेजॉरिटी यही स्टूडेंट्स है। देखो करना क्या, सबसे पहले तुम्हें 1 शॉर्ट वीडियो, जो चैप्टर्स पेंडिंग है सिर्फ उन्हीं की ही देखनी है। जो चैप्टर्स तुम्हें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे वीक हैं उनकी देखनी, हर एक चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो नहीं देखनी, राइट। जो तुम्हें आता है उस पर बार बार नर्वस नहीं होना कि यार मुझे अभी पक्का नहीं हुआ, वो तुम्हारा प्रैक्टिस से पक्का होगा। 1 शॉर्ट सिर्फ तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। 1 शॉर्ट वीडियोस पे ज़्यादा डीपली दिमाग लगा के टेंशन लेके नहीं पढ़ना। तुम्हें दिमाग लगाना है, टेंशन लेनी है जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब तुम उसके क्वेश्चन बना रहे होगे, उसकी डेरिवेशन लगा रहे होगे। समझ गए ये बात को, राइट। अब कॉन्सेप्ट एक बार आपका बिल्ड हो गया 1 शॉर्ट वीडियो से, नो नीड टू मेक द शॉर्ट्स, जस्ट अपना पेजेस रखो लूज और उस पर हैंड रिटन फ्लो चार्ट की फॉर्म में बस लिखते चलो, डेट्स इट, राइट। उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, पिछले 5 से 10 साल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2000 तुम 17-18 से शुरू कर दो और 2023 तक अपने सारे PYQs लगा दो। अगर आप देखोगे 2023 में मेजॉरिटी पेपर जो था ना प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड था, और प्रीवियस ईयर आपको ये बताते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा हो सकता है, आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर से हमें ये पता लगता है या तो इस बार भी साल का जो पेपर होगा इन्हीं में से मिलकर आएगा, या फिर जो ये क्वेश्चन है इन्हीं पे बेस्ड आने वाला है। समझ गए इस बात को। तो प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर एक ऐसी चीज़ है कि अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चों ना जिसका अभी बहुत कम हुआ है, तो हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, तुम्हें हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट जो ऐसे पोर्शन हैं जो तुम्हारे मेजॉरिटी वेटेज कर रखते हैं, तुम्हारा वो कवर अप हो जाएगा, राइट। फिर आती है आपकी फॉर्मूला शीट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लूज पेपर्स रखो, A4 साइज शीट्स, और वहाँ पे अपने फॉर्मूलास लिखने शुरू कर दो, क्योंकि फॉर्मूला, मैथमेटिकल इक्वेशंस एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हैंडी होती हैं लास्ट डेज पे जब आप फिजिक्स की तैयारी करने वाले हो। अब बात कर लेते हैं भाई जिनकी प्रिपरेशन इससे भी नीचे है, इनको क्या करना है। देखो इनको ये वाला स्टेप तो करना ही है, ये सब चीज़ें तो तुम्हें करनी ही है। उससे पहले तुम्हें क्या करना है कि भाई टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करनी है हमको। अब ये टारगेट ओरिएंटेड स्टडी क्या होती है? टारगेट ओरिएंटेड स्टडी या फिर स्मार्ट स्टडी हम उसको कहते हैं कि भाई तुम वो चीज़ें पढ़ रहे हो जो तुम्हें पता है कि सुपर 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है और आपको टाइम के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। भाई टाइम कम है, अगर मैं हर एक चैप्टर और हर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा, और हर एक टॉपिक की वेटेज भी उतनी नहीं कि आप हर एक टॉपिक को एक इक्वल टाइम दो, राइट। तो हमें एक सीक्वेंस में चलना है, जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुम्हें सबसे पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे ईजिली हाई वेटेज आ जाएगी जिनमें, ठीक है, मतलब जिसमें तुम्हारे स्कोर्स अच्छे बन जाएंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर हम बात कर लेते हैं भाई जो जिनका 80% प्रेपरेशन हो चुकी है और जो उससे ऊपर अपने नंबर लेकर आना चाहते हैं, जिनके अभी बस 3-4 चैप्टर्स रह गए हैं। इन बच्चों को बार बार अपनी डेरिवेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। देखो डेरिवेशन एक ऐसी चीज़ है ना, ये आपको रट्टा तो मारनी पड़ती है, बट इनकी प्रैक्टिस भी बार बार करनी पड़ती है, अदरवाइज आप भूल जाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गई कि तुम्हारी NCERT, ठीक है, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे ना पिछले साल या उससे भी पिछले साल NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। कभी असर्शन रीजन आ गए, कभी 2 मार्कर्स आ गए, कभी 3 मार्कर्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स की कुछ वैल्यूज चेंज कर देते हैं लेकिन न्यूमेरिकल सेम होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम लग रहा है। तो NCERT जरूर करनी है। PYQs के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज PYQs, फिजिक्स के PYQs बनाए हैं विद सॉल्यूशंस, ठीक है, जो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए वो चीज़ भी बनाई है, अभी आपको आगे बताऊंगी कि उसकी आपको PDFs कैसे मिलेंगी, राइट। और फिर आपको डायग्राम्स पे बहुत ध्यान देना है।
हमारे जो ग्राफ्स होते हैं और हमारे जो ऑप्टिक्स वाला पूरा है, रे ऑप्टिक्स है चाहे वेव ऑप्टिक्स, उसके डायग्राम्स अच्छी तरह से करने हैं। देन मैथमेटिकल इक्वेशंस और न्यूमेरिकल्स वाला सीन, आपको इन चीज़ों पे बार बार ना मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें एक्चुअल में 65 अबव चाहिए ना 70 में से, तो तुम्हें इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक हो जाती है, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में दिक्कत हो जाती है। देखो पेपर में ना 90 अबव जाना ईजी होता है, लेकिन 95 अबव जाने के लिए थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कि वो ऐसे क्या हमारा सीक्वेंस होना चाहिए, कौन से चैप्टर सबसे पहले उठा के हम करें, राइट। तो देखो सबसे पहले हम करने वाले हैं अपना ड्यूअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई। ये जो 4 चैप्टर्स का है ना सेमीकंडक्टर्स, सबसे लो एफर्ट्स लगते हैं तुम्हारे यहाँ पे और तुम्हारे शॉर्ट नंबर पक्के हो जाते हैं। ओवरऑल तुम फिजिक्स देखोगे तो तुम्हारी जो मॉडर्न फिजिक्स है इजी रहती है, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, स्पेशली अगर आपकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है। इतना आप पक्का करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छा फील होगा। और कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ाना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो हमें अंदर से भी ना करने का मन नहीं करता। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, अपने नंबर पक्के करेंगे। एक बार इतने नंबर पक्के हो गए ना तो तुम्हें पता लगेगा अच्छा यार अब हम करेंगे रे ऑप्टिक्स। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को हो सकता है कि दी रे ऑप्टिक्स तो बहुत ज़्यादा टफ है, आपने इसको ऊपर क्यों रख दिया। देखो मेरा जो सिंपल सा माइंडसेट है ना कि आप ये जो 3 चैप्टर है, चैप्टर 1 और 2, हम पूरा साल इन्हीं पे लगे रहते हैं, स्टार्टिंग के 4-5 महीने यहीं पे लगाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर होंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पे। इसकी आप बहुत बार प्री बोर्ड में भी टेस्ट दे चुके होंगे, यूनिट टेस्ट भी दे चुके होंगे, तो यहाँ पे आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी और इसकी वेटेज भी ज़्यादा है। तो बेटर है पहले आप इस पर टाइम लगाओ, इस पर 3 दिन लगा दो इन 2 यूनिट्स पे, या 4-5 जितना भी, इससे ज़्यादा मत खींचना। ये 2 यूनिट्स है, इस पर 4 दिन से ज़्यादा टाइम मत लगाना। पहले वाले तो तुम्हारे सारे के सारे 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद जब तुमने रे ऑप्टिक्स कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लिया 4-5 दिन लगा के, फिर हम आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक करंट। ये आपने पहले भी कर रखा है तो ईजी होगा तुम्हारे लिए करना। फिर हम करेंगे मूविंग चार्जेस वाला और मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, उसके बाद EMI, और एंड में मैंने रखा है ऑल्टरनेटिव करंट। अब आप अगर इसको इंटरचेंज करना चाहो, AC को ऊपर ले जाओ, रे ऑप्टिक्स को नीचे लेकर आना चाहो, जैसे तुम्हें सही लगे तुम कर सकते हो। मैंने AC एंड में रखा है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कॉन्फिडेंस बनाने में, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन सी सुपर इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है ना जो हर साल रिपीट होती हैं, जिसमें से हर साल क्वेश्चन बन के आना ही आना है, शॉर्ट है, राइट। अब ये चीजें हैं कि सबसे पहले तुम्हारा गॉस लॉ एप्लीकेशन आना ही आना है, चैप्टर 1 में से है ये, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड एंड द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये शॉर्ट आना है, ठीक है। देन या तुम्हारा रे ऑप्टिक में से आ गया, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या दूसरा वाला। देन फिर हमारा आ गया स्नेल्स लॉ वेव ऑप्टिक्स में से। देन उसके बाद तुम्हारा आ जाता है लास्ट न्यूक्लियर डेंसिटी। ये कुछ ऐसी डेरिवेशन है, ये हर साल रिपीट हो रही है, इनके ऊपर या तो क्वेश्चन आ रहा है बेस्ड, या फिर ये डायरेक्ट डेरिवेशन आ रही हैं। और भी है बट ये शॉर्ट है, ये तो तुम करके ही जाओगे। अब मैंने आपको कहा था मैं आपको PYQs बताऊंगी कि आप कैसे ले सकते हो। देखो मैंने आपकी इतनी हेल्प कर दी है एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च करे हैं, लाइक इन 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज PYQs विद देयर सोल्यूशन। और PYQs भी आपको फुली डिटेल्ड मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें सोल्यूशन नहीं दे रखे, सोल्यूशन के साथ चैप्टर 1 होगा, उसकी PDF मिलेगी आपको, और उसमें पहले 1 मार्कर्स होंगे 2015 से 2023, देन फिर 2 मार्कर्स होंगे 2015 से 2023, 3 मार्कर्स में भी सेम फंडा, देन 5 मार्कर्स, और एंड में केस स्टडी जो CBSE ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करी थी। हर चैप्टर में आपको ये फंडा देखने को मिलेगा। एंड ये जो वेबसाइट का लिंक है आपको कहाँ से मिलेंगे, ये manishamarawaha.graphy.com, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी दे दूंगी, ठीक है। वहाँ से आप चेक कर लेना। फॉर क्लास 12 पिछले 8 साल के PYQs विद सोल्यूशन, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, अपनी बेसिक डिटेल्स भर देना, ठीक है, आपका फ़ोन नंबर, नाम और ईमेल ID, वहाँ पे आपको बिल आ जाएगा, OTP आ जाएगा, देन आप इसको वहाँ से परचेज कर लेना। एंड एक बार परचेज कर लोगे तो आपको वेबसाइट पे लॉगिन करना है, साइन अप करके अपनी प्रोफाइल बना लेना, और उसके बाद डैशबोर्ड में जैसे ही आप जाओगे आपको वहाँ पे कोर्स दिख जाएगा, राइट। तो हर चैप्टर की आपको PDF मिल जाएगी। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जिसने अभी तक PYQs नहीं लगाए थे, या जिसको चाहिए कि मुझे पता लग जाए शॉर्ट की अच्छा ये वाले क्वेश्चंस तो एवरी ईयर रिपीट करे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया PYQs आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, राइट। और उससे आपको पता लगता है कि यस दीज आर द पोर्शंस जो हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। और इन PYQ से आपको ये पता लग जाएगा, इन क्वेश्चन से आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन है या ये कॉन्सेप्ट है, इसके बेस्ड पे ही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लेना चाहो तो आप इसको ले सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से YouTube से रिसर्च करनी है वन शॉट। देखो
बहुत बार क्या होगा ना, आपको लगेगा यार 3 घंटे की वीडियोस हम किस तरह से पढ़े। अगर 3 घंटे की वीडियो आप डेली देखोगे या इतना लंबा लंबा टाइम लगाओगे, 3 घंटे की वीडियो को भी समझ कर डिटेल में देखोगे तो तुम्हें उसको 4 या 5 घंटे लग जाएंगे। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे आपको। पहली बात तो जो पेंडिंग चैप्टर्स है उनके ही 1 शॉट्स देखने हैं, और अगर तुमने वो चैप्टर ऑलरेडी कर रखे हैं, तुम जब उसको रिवीजन के लिए गो थ्रू करना चाहते हो तो फिर आपको डिटेल 1 शॉट देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जा सकते हो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1, इस तरह से आप टाइप कर लेना, सर्च कर लेना इस तरह से यूट्यूब पे, और उसके पीछे टाइप कर देना रिवीजन, ठीक है, 1 शॉट रिवीजन सीरीज। तो आपको बहुत सारी यूट्यूब पे सर्चेस शो हो जाएंगी जिसमें आपको रिवीजन सीरीज जो 30 मिनट्स की होती हैं वो मिल जाएंगी। 30 मिनट से ज़्यादा किसी भी चैप्टर की रिवीजन सीरीज नहीं होती। तो इतने टाइम लगा के अगर आपने पढ़ रखा है, रिवीजन करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट्स को जरा रिफ्रेश करना चाहते हो, जैसे पहले 3 चैप्टर्स आपने पढ़ी रखे हैं, उनके 1 शॉट देखने की कोई जरूरत नहीं है। उनका आपको जो टाइम लगाना है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे लगाना है। तो सिमिलरली आप सर्च कर सकते हो क्लास 12 फिजिक्स, जो भी आपका चैप्टर रहेगा, ठीक है, उसको टाइप करना चैप्टर 1, और यहाँ पे टाइप कर देना रिपीटेड क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो विद दिस आई होप कि अब तुम्हें समझ लग गया हो कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, किस पे ध्यान रखना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पूरी प्रोसेस में आपको बार बार ना ऐसे रियलाइज होगा यार क्यों ही करना है, इतनी टफ है, क्या ही हो जाएगा इतनी मेहनत करके। तो उसका मैं तुम्हें एक आंसर देना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक तुम्हें इसकी क्लैरिटी नहीं होगी ना तुम मेहनत कर नहीं पाओगे। तो उसकी क्लैरिटी का एक यही आंसर है कि तुम्हें ये मेहनत इसलिए करनी है कि ताकि तुम्हारी जो स्कूल की जो लास्ट क्लास है ना ये बेस्ट जाए। आपको पता है मैंने आपके लिए ये जो PYQs इतने चीप प्राइस पे क्यों निकाले। मेरी टीम ने मुझे कहा कि हम इसको 140 रखते हैं, एटलीस्ट 10 रुपीज़ तो पर चैप्टर रखते हैं ना, हमारी इतनी मेहनत लगी है। मैंने दिन रात बैठ के 1 हफ्ते में आपके लिए पूरा प्रिपेयर कर रहा है। बट आई वॉज कि नहीं, ऑलरेडी बच्चों ने PYQs की बुक्स ले रखी होंगी, तो बेटर है हम 50 रुपीज़ में अभी के लिए लॉन्च करते हैं। बाद में 1 हफ्ते के बाद देखेंगे हम इसको 100 करना है तो कर देंगे, बट अभी के लिए हम इसको 49 पे करेंगे, क्योंकि आई वॉन्ट कि यार हर बच्चे की क्लास 12 बेस्ट जाए, हर बच्चे को मेहनत करने में ना वो फील आ जाए कि भाई मेहनत करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, नंबर शायद तुम्हारे इतने मैटर नहीं करेंगे आगे चलकर, लेकिन जो तुमने मेहनत आज करी होगी ना, जो तुम आज दिन रात बैठ के पढ़ोगे ना, वो तुम्हें हमेशा हमेशा याद रहेगी। तुम कॉलेज में याद करोगे कि भाई दैट वाज मी, मैंने उस समय बहुत मेहनत करी थी, और मैं अगर उस समय कर सकता था ना तो आज मैं अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में मेहनत करके आगे निकल सकता हूँ। तो मेहनत करना सिखाती है तुम्हें ये पूरी जर्नी। सो आई होप कि तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई कि तुम्हें क्यों पढ़ना है। और PYQs अगर आपको लेने होंगे तो लिंक आपको पिन, कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।